अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास 8 शुरू होगी। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सिखाया है, जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को क्लास 7 तक सिखाया है, इंशाल्लाह आप लोगों ने कर लिया होगा, वो काम समझ लिया होगा। क्योंकि मैं वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को आ गया होगा यकीनन। आज 8 क्लास हम शुरू करेंगे। उसमें कुछ थोड़ा नया भी है, कुछ पुराना भी है। पुराना इस तरह है कि कल जो हमने पेजेस बनाए थे ना, कुछ पेजेस बनाए थे हमने, तो जो 2 पेजेस बनाए थे हमने अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी का, वो हमने सिंपल तरीके से बनाए थे। लेकिन आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी एलिमेंटर के साथ, विद एलिमेंटर सिखाऊंगी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? सिंपल भी हमने जो बनाए तो ठीक है, वो कोई बुरे नहीं थे, लेकिन क्या होता है कि कोई एलिमेंट आप देखें, कोई टेम्पलेट होती है या कोई पेड थीम होती है, तो उसमें बहुत खूबसूरत से ये चीज़ें भी बहुत खूबसूरत तरीके से वो बना अपने कोडिंग के ज़रिए खूबसूरत सा बना लेते हैं उसको ना। तो हम इसको लेकिन एलिमेंटर के ज़रिए ही, फ्री एलिमेंटर के ज़रिए ही इसको अच्छा सा बनाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि इसमें भी कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो हम ये वाला आ जाते हैं, वापस आप इधर आ जाएं वेबसाइट की तरफ। ये जो हमने कल अबाउट अस का पेज बनाया था, इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिलीट करने के बाद इसको विद एलिमेंटर बनाएंगे, ताकि वो अच्छा और ख़ूबसूरत लगे। ये हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं इस वक्त, और जितना अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया है वो यकीनी तौर पे आप लोगों को आ गया होगा अभी तक इंशाल्लाह। और आगे भी तो काफ़ी वाकई है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको याद रखनी होंगी। जैसे अभी ये देखें, अभी हम अबाउट अस का जो पेज बना रहे हैं, इसको हम दोबारा बना रहे हैं। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि हम कितने तरीक़ों से वेबसाइट को अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये सब चीज़ें भी तो हमें सीखनी है ना, सिर्फ ये इमेजेस लगाना तो नहीं सीखना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीक़े से हमें ये काम करना है। अब ये देखिए, विद एलिमेंटर लिखा हुआ है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, विद एलिमेंटर कर लेते हैं। ये लीव के ऊपर कर दें। अब ये विद एलिमेंटर आ गया, विद एलिमेंटर आ गया। तो अब हम इसको क्या करना है कि हमें इसको ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना है, इसकी ज़रा हेडिंग वेडिंग अच्छी सी देनी है। मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर देती हूँ, ताकि ये आपको, मैं पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ सारा मैं, ताकि जो है दोबारा मैं इसको पेस्ट कर सकूँ। यहाँ से नहीं आ रही, चल मैं वहीं से ले लूँगी। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें क्या करना है। ये विद एलिमेंटर मैंने कर दिया। एलिमेंटर करने के बाद आप ये प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये वाला बॉक्स जो मैंने आपको बताया था, इसको क्लिक करेंगे। इसका 1 बॉक्स आप ले लें, 1 एलिमेंट कंटेनर जो है, हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडिंग को ड्रॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हेडिंग डालनी है कॉन्टैक्ट अस की। तो अब यहाँ पे जो है हमने ये साइड में आ गया, इसको हमने रिमूव किया। यहाँ पर रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस लिख दिया। अब यहाँ पे आप स्टाइल के ऊपर आ जाएं। स्टाइल के ऊपर आने के बाद इसको सेंटर में कर दें, इसका कलर चेंज कर दें। कल हमने ये सब कुछ नहीं किया था ना, जो हमने सिंपल से बनाए थे उसमें हमने ये सब कुछ नहीं किया था। आज हम सिंपल नहीं बना रहे, आज हम थोड़ा सा डिज़ाइन दे रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट अस मैंने लिख दिया है। ठीक है, कलर। अब इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इसका सब कुछ करेंगे, और जो कि हम ज़ाहिर करेंगे। अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। नहीं, अभी हम इसको थोड़ा सा ज़रा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। चले पहले बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। ये बैकग्राउंड के ऊपर आ गए हम। ये ब्रश के आइकन को हमने क्लिक किया। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ, हालांकि पहले बता चुकी हूँ, इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ हम कलर कौन सा लें जो अच्छा सा लग जाए, प्यारा सा लगे। ये ले लेते हैं, और इसको हम लाइट कर लेते हैं। बहुत डार्क कलर आ रहा है ना, इसको हम थोड़ा लाइट करते हैं, थोड़ा इसको ग्रेसफुल बनाते हैं। ठीक है, ताकि ज़रा ऐसा लगे कि ये भी कोई हमने पेड थीम हमने जो है ली है, ऐसा लगना चाहिए ना। हम इसको ऐसे ही तरतीब देंगे। ठीक है, अब ये आ गया। इसको हम साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको टाइपोग्राफी को आपने क्लिक किया, साइज़ इसका आपने ये बड़ा किया, क्योंकि ये हम कॉन्टैक्ट अस का पेज रेडी कर रहे हैं। तो इसका ज़रा हेडिंग थोड़ी सी हमने बड़ी कर दी, ज़रा यूनिक सा लगे, बड़ा सा लगे, थोड़ा अच्छा लगे, इसको कर दिया। पीछे कलर हमने लाइट सा दे दिया, ये थोड़ा यूनिक हो गया। अच्छा जनाब, अब ये इसको मैंने फिर से प्लस के आइकन को क्लिक किया।
एक मैंने फिर से इसको एक कंटेनर लिया, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस के लिए जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था वो हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये सॉरी मैंने यहाँ पे ड्रॉप तो किया ही नहीं ना, ये पैराग्राफ टेक्स्ट एडिटर को मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे इसको रिमूव कर लें जो लिखा हुआ है। रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर जो आप वहाँ से लेकर आए हैं उसको पेस्ट करें। पेस्ट कर दिया। अब आप ये देखें ज़रा कि ये थोड़ा सा उससे उस सिंपल वाले से चेंज हो गया काम, है ना। ये थोड़ा सा काम चेंज हो गया, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसकी हेडिंग ज़रा वाज़ेह हो रही है। इसके साथ आप और भी अपनी चीज़ें बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना आप तमाम टूल्स को यूज़ करके देखें, आपको पता लगेगा कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आती हैं जो मैं कंप्लीट हो जाने के बाद वेबसाइट आपको फिर मैं थोड़े से टूल्स आपको और भी बताऊंगी कि इसमें आप कितने डिज़ाइनिंग पैदा कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये लग सकता है कि सिर्फ सिंपल हेडिंग ही नहीं, इसके अंदर आप बहुत कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है अभी तक आप लोगों ने उन तमाम टूल्स को ट्राई करने के बाद सीख लिया हो ये चीज़ें। ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखें ये थोड़ा सा यूनिक सा हो गया, थोड़ा सा थीम जैसा हो गया, जैसे कि अमूमन पेड थीम में या किसी अच्छे से टेम्पलेट में थोड़ा हेडिंग अलग और ये वो इस तरह से होता है ना, उस तरह से हो गया। इसके अलावा आप अपने ये जो यहाँ पर आपके फ़ोन नंबर्स हैं, आपकी जीमेल है, उसको भी आप अच्छा सा थोड़ा इनहेंस करके लिख सकते हैं, कोई किसी दूसरे कलर में इस तरह करके उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश कर दिया। अब आप इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी को भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाला पेज हमारा हुआ कंप्लीट। ये कलर थोड़ा सा चले ख़राब हो गया, मतलब ये कि मैं थोड़ा दूसरा देना चाह रही थी, दूसरा आ गया, कोई मसला नहीं। तो अब हम आ जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे। तो वापस आ जाएं पीछे, प्राइवेसी पे आ जाते हैं अब हम। ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी विद एलिमेंटर चाहिए हमें, बल्कि आपको एक पेज तो मैंने सिखा दिया ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी आप खुद उसको बना सकते हैं विद एलिमेंटर। ये ऊपर लिखा हुआ है, देखें एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है विद एलिमेंटर में कि हम हेडिंग वगैरह उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उसके ऊपर कोई सर्किल लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई हम नीचे लाइन दे सकते हैं, बहुत कुछ हम इसमें इस तरीक़े से कर सकते हैं जो हम वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी का जो हमने पेस्ट किया था ये पेज तो मौजूद है, लेकिन अभी इसमें यहाँ पे हेडिंग नहीं है, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं। एक कंटेनर ले लेते हैं, ये कंटेनर लिया मैंने, इसमें मैंने यहाँ पे सॉरी ये डायरेक्ट कहाँ आता है, इस पर तो हमें ड्रॉप करना पड़ता है। ये हमने यहाँ पे ड्रॉप किया हेडिंग के लिए। इसके बाद इसको हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमने प्राइवेसी पॉलिसी हमने ज़रा हेडिंग में दे दी। ठीक है, इसको हम स्टाइल पे आ गए, इसको सेंटर कर लिया, इस पे कलर के ऊपर आ गए, इसको हमने ब्लैक कर लिया। ठीक है, इसके अलावा इसकी हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएं। ठीक है, ये ब्रश के आइकन के ऊपर आ गए, ये कलर के ऊपर आ गए, बैकग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड ज़रा एक जैसा रखिएगा इसका उसका पेजेस का, तो वो ज़रा थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़ाहिर एक जैसा लगेगा। ये मैं इसको लाइट कर लेती हूँ, ये मैंने इसको लाइट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये हेडिंग थोड़ी छोटी लग रही है, तो इसको हम वापस से मैं पेंसिल के आइकन के ऊपर आ जाती हूँ। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, स्टाइल के ऊपर आके टाइपोग्राफी में जाएंगे, साइज़ पे आ जाए, ये जितना आप चाहे बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी ये आपकी बन गई अच्छी सी। अब इसमें भी आप हेडिंग को कुछ चेंज करना चाहें, कलरफुल डालना चाहें, अपने कुछ भी करना चाहें, इसके बाद ये आपने पब्लिश कर दिया, ये आपका पब्लिश हो गया। ठीक है, ये पब्लिश हो गया, ये दोनों पेजेस आपके बन गए। अब आज जो हमें बनाना था वो है तीसरा पेज, कौन सा, कॉन्टैक्ट अस का पेज। आ जाते हैं हम कॉन्टैक्ट अस के ऊपर। अच्छा नहीं, अभी नहीं आएंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट अस के ऊपर हमें ज़रा एक फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो फॉर्म लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलें हम प्लगइन पे आ जाते हैं।
ऐड प्लगइन के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे आप लिखें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन हमको इंस्टॉल करना होगा और एक्टिव करना होगा। ये देखें सबसे ऊपर ही आ गया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये एलिमेंटर के साथ काम करेगा। इसको इंस्टॉल नाउ करें। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लें। हो गया एक्टिवेट, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम वापस पेजेस पे आ जाते हैं। पेजेस पे ये ऑल पेजेस के ऊपर आ जाते हैं हम। यहाँ पे से हम कॉन्टैक्ट अस का पेज ले लेते हैं। ये रहा, एडिट पे आ जाते हैं। एडिट के बाद यहाँ देखें एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया, एक कंटेनर मैंने चूज़ किया, ये आ गया। इसके ऊपर मैं हेडिंग लगाऊंगी क्योंकि, तो यहाँ पे हेडिंग का मैंने बॉक्स यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे जो आ गया इसको मुझे रिमूव करना है, रिमूव कर दिया। और अब मुझे यहाँ क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट अस। ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है ना, कॉन्टैक्ट अस। इसको मैं स्टाइल में आ जाते हैं हम, इसको सेंटर में कर लेते हैं, इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। कलर आप कुछ भी रख सकते हैं इसका। इसकी बैकग्राउंड में आ जाते हैं, बैकग्राउंड पे आ जाते हैं हम। बैकग्राउंड पे आने के बाद ब्रश के आइकन पे क्लिक किया, कलर के ऊपर आ गए। कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए। ये आप यहाँ पर आ जाएं इस कलर को लाइट करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे इतना लाइट कलर नहीं दे रहा ना, डार्क दे रहा है। ये आ गया। अब हम इसको बड़ा करना, इसको ज़रा साइज़ हमें बड़ा करना है, तो टाइपोग्राफी में आ गए। इसका साइज़ हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस हो गया, ये देखें इतना बड़ा। अब अच्छा लग रहा है ना। फिर से प्लस के आइकन पे आ जाएं आप, इसके कंटेनर पे क्लिक करें। एक कंटेनर हमने लिया। यहाँ पे वापस हमने जो चैट जीपीटी से लिखवाया था कॉन्टैक्ट अस का, जो कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये जो चैट जीपीटी हमें लिख कर दिया था वो हम यहाँ से कॉपी करके ले आए। कॉपी करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक किया। यहाँ पे क्योंकि ये पैराग्राफ होगा इसलिए हम टेक्स्ट एडिटर को ड्रॉप करेंगे। ये ड्रॉप कर दिया हमने। यहाँ पे ये रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो हम वहाँ से कॉपी करके लेकर आए हैं वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये देखें ऊपर हेडिंग और ये नीचे ज़रा अच्छा लग रहा है ना। तो ये हमने कर दिया। पहले हमने यहाँ तक काम करके, यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर है आपका, यहाँ पे कोई आपका एड्रेस है, ये देखें लिखा हुआ एड्रेस है, आपका ईमेल है, ये सब कुछ आप अपना लिख देंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे। ये आपने पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी इस पर फॉर्म लगना बाकी है। तो फॉर्म लगाने के लिए क्या करेंगे, वापस हम वहाँ आ जाते हैं। कहाँ, पेजेस के सॉरी अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था ना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वो यहाँ पे हमें शो होगा कॉन्टैक्ट के नाम से। ये देखें कॉन्टैक्ट के नाम पे सिर्फ यहाँ पे शो है डैशबोर्ड में, लेफ्ट हैंड पे आप देखें। अब आप इसके ऊपर जैसे कर्सर लेके जाएंगे आप ये देखें यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए हैं। तो आप सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे ये फॉर्म शो हो रहा है, आप ये देखें मुख्तलिफ ये लेबल लिखा हुआ है, योर नेम, ईमेल एड्रेस, अपना मैसेज। ये 3-4 चीज़ें उन्होंने शो की हैं। इसके अलावा भी आप अगर कोई ऐड करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन कीजिएगा नहीं, आपसे थोड़ा शुरू में आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन आप इसमें एडिंग कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको नीचे सेव के ऊपर, अभी मैंने कोई ऐड नहीं किया है, बल्कि जो फॉर्म उन्होंने दिया है मैंने उसी फॉर्म को, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म वो खुद भी देते हैं, जो उन्होंने दे दिया हमें, उसको मैंने लिया। मुझे यही ठीक लग रहा है तो मैंने इसको सेव के ऊपर क्लिक किया। सेव के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ये आपको देखें एक कोड दे रहा है। आप ब्लू कलर के लाइन के अंदर देखें, ये आपको एक कोड दे रहा है। इस कोड को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप वापस वहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है ना हमारा, वहाँ पर आ जाएं। हमने क्या किया, पहले फॉर्म को सेव किया। सेव करने पर उन्होंने हमें एक कोड दिया, उस प्लगइन ने हमको एक कोड दिया है। उस कोड को हम लेकर आ जाएंगे। प्लस ऊपर एलिमेंटर के ई के बराबर जो प्लस का निशान है उसको हमने क्लिक किया।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देखें लिखने की जगह है, सर्चिंग की जगह है, यहाँ पर आप लिखेंगे शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड लिखेंगे तो आप ये देखें नीचे एक बॉक्स आ गया जिस पे लिखा हुआ है शॉर्ट कोड। इसको आप उठा के, यहाँ हमने कंटेनर नहीं बनाया, प्लस के आइकन पे निशान लगा के पहले एक कंटेनर ज़ाहिर हम लेंगे, उसमें तो ड्रॉप करेंगे ना। ये ड्रॉप कर लिया हमने। ये यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड मैंने लिखा, ये एक बॉक्स आ गया, शो हो रहा है, आप ये देखें, इसमें डॉट्स लिखे हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट कोड। इसको मैंने उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर मैं अपना लेफ़्ट साइड पे, अब हम जहाँ पे राइटिंग करते हैं, जहाँ पे हेडिंग करते हैं, वहीं पर ही वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना कोड जो हम कॉपी करके लेकर आए हैं वो हमने पेस्ट कर दिया। आप ये देखें, पेस्ट करते के साथ ही यहाँ पर एक फॉर्म शो हो गया कि जिसमें जो क्लाइंट होगा वो अपना नाम, ईमेल, सब्जेक्ट, जो उसका यानी उसमें लिखना होगा, अपना कोई ऑर्डर करना है, कोई भी काम है वो, या उसका कोई मैसेज होगा नीचे, ये सब ऑप्शनल चीज़ें यहाँ पे जो कुछ भी है फॉर्म में ज़रूरत है वो उन्होंने हमें डिफ़ॉल्ट में लगा कर दी हुई है, वो इसमें आ गया। हमने यहाँ पे कोड लगाया और यहाँ पे ये शो हो गया पूरा फॉर्म। हमें फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये देखें वो क्या करेगा, क्लाइंट ये सब चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये मैसेज, ये फॉर्म खुद ब खुद वेबसाइट के ओनर तक पहुँच जाएगा, उसके ईमेल पे चला जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जनाब, ये किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है, कोई मैसेज भेजा है और मुझे उसके ऊपर अब अमल करना है कि उसको भेजना है नहीं भेजना है। ठीक है, आज हमने ये चीज़ देखी कि हम कोई भी पेजेस, सिंपल पेजेस को एलिमेंटर के साथ कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें और बहुत सारे डिज़ाइन डाल सकते हैं आप, वही मैंने बताया कि टूल्स के साथ। और इसके अलावा जो है फॉर्म हम कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको बताया, कितने आसानी के साथ फॉर्म लग गया है ना। और फॉर्म वेबसाइट में बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंट आपसे कैसे कोई चीज़ ख़रीदेगा, कैसे लेगा, उसकी मालूमात भी तो आपको चाहिए ना। तो आज ये आपका नया काम, इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे कल बताएं कि आपने फॉर्म आसानी से लगा लिया या कोई मुश्किल आई। ओके, अल्लाह हाफिज़।